ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। हम हैं शिव की शक्तियाँ। पूरा कॉन्फिडेंस से, आत्म विश्वास के साथ हमें ये ज्ञान दूसरों को सुनाना है। प्रश्न है आज की वाणी से, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर है निरंतर याद में रहना। यह है सबसे ऊंची मंजिल। निरंतर बाबा की याद बनी रहे, ये सबसे ऊंची मंजिल है। याद से ही कर्म भोग चुकतू हो, कर्मातीत अवस्था होगी। जिस मात पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी याद हमें भूल जाती है। कमाल है ना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। कौन सा पुरुषार्थ? देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो प्यारे बाबा की याद भूलेगी नहीं। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाबा द्वारा ही बाबा को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा हैं, वो हम आत्माओं का बाबा है। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को नहीं जानते हैं। आत्म अभिमानी तक तो बात ठीक है, रहती है, जान सकते आत्मा को, परंतु परमात्मा को नहीं जान सकते यथार्थ। जब बाबा खुद आकर बच्चों को जन्म देवे, रचे और उनको अपना परिचय दे, तब तो जाने। बाबा को ही अपना परिचय देना है। वो है आत्माओं का पिता। सन्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो। हम कौन हैं? मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। शिव बाबा हमारे क्या हैं? परम पिता। तुम निश्चय करते हो, ये तो कॉमन बात है। आत्माओं का पिता जरूर है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता है, तब बाबा आते हैं। बाबा का यथार्थ ज्ञान हमारे पास नहीं रहता तो बाबा आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं, फिर कोई भी बाबा को नहीं जानते।
अब तुम बच्चों में भी ये निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबको पूरा निश्चय नहीं है। भल यहाँ सन्मुख बैठे हैं, जानते हैं परम पिता परमात्मा, पतित पावन बाबा पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ हैं, खुद तो है नहीं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। हम सो परमात्मा कह देने से ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और परमात्मा को अपना पिता समझे। गाने में गाएंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे, ऐसे गा सकते हैं, परंतु समझ नहीं आती है। लेकिन अब ये ललकार करे कौन? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वो शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी हैं, जगदम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक बुद्धि होते, उन्हें भी समझाना है। बाबा समझाते हैं बच्चे, तुमको तो देही अभिमानी बनना है। क्या बनना हमें? देही अभिमानी। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। ये निश्चय नहीं है। कोई संशय है तो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते हैं कि हमारा ये बाबा नहीं है। यहाँ ये अचंभे वाली बात है। कहते भी हैं कि परम पिता हम सब आत्माओं का पिता बाबा है, वो हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाबा की याद भूल जाती है। रोज समझाते रहते हैं बच्चे, अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वो नंबर 1 में है। वो भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं। कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है। पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं, तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं हैं कि हम पतित हैं। ये समझाना भी जरूरी है कि अब ये पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। सतयुग में स्वर्ग में जब होंगे तब तो बाबा को बिल्कुल ही याद नहीं करेंगे। वहाँ तो भारत बहुत सुखी था।
एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है। वो इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप को भी भूले, टीचर को भी भूल जाते हैं। बेहद का बाबा हमें पढ़ाते हैं, वो नशा ही नहीं चढ़ता है। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल ही है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, देह अभिमान तो नंबर 1 है। एक बारी गाड़ी से ऐसे जा रहे थे तो रास्ते में किसी ने ऐसे लिफ्ट मांगी, तो गाड़ी रोक लिया, उसको बिठाया। बात करने लगे, कहाँ से हो, क्या हो, ये हो वो हो। तो उसने पूछा कि आप किसके हो, तो फिर शरीर के पिता का नाम बता दिया। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम जानते हैं, ऐसा वैसा। और उनको रास्ते में जहाँ छोड़ना था वहाँ छोड़ दिया, फिर आगे चले गए। आगे जा कर के एकदम से मन में आया कि अच्छा अभी तक तुम उसी के ही हो, अभी तक तुम शिव बाबा के बने नहीं हो। ओह, बड़ा मन खराब हो गया। तो वापस गाड़ी मोड़ी कि उसको बता कर के आते हैं कि हम उस पिता के हैं, हमारे पिता का नाम ये है। तो वापस आए, परंतु वो व्यक्ति तो मिला ही नहीं। फिर बहुत मन में दुख हुआ कि देखो अभी तक भी शारीरिक संबंधों की स्मृतियाँ कितनी पक्की हैं। बाबा रोज प्रेम करते, रोज समझाते, बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहने में भी हम कहते शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। हम दोनों ही पिता को भूल गए और तीसरे पिता का नाम सुना दिया। तो वो मौका था कि भाई हमारे 2 पिता हैं, एक तो परम पिता है, दूसरा शरीर का पिता भी समझो। वो सारा ज्ञान भूल गया सेकंड में। आत्मा देह भान में आई और शरीर के पिता का नाम सुनाई। तो बाबा के बाहर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा ने समझाया है अपने को देही समझो, हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। तो तब से पक्का प्रण किया कि अभी अगर कोई ऐसा पूछते हैं तो ऐसा सुनाएंगे कि देखो भाई हमारे 2 पिता हैं, और 2 पिता का सुना करके फिर तीसरा अलौकिक पिता का भी सुना देंगे। फिर ऐसा ही करते हैं तो ये ज्ञान सुनाने का जैसे तरीका मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया देही अभिमान, देही समझो हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा को याद नहीं करते हैं, फिर सच भी नहीं बतलाते हैं। चार्ट जो लिखकर भेजते हैं उसमें भी झूठ, सच्चा चार्ट लिखते नहीं हैं। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। हाँ, इससे बात याद आई, सारा दिन बाबा को याद नहीं कर सकते। बाबा ने कहा चार्ट भी झूठा लिखते हैं। एक बारी ऐसा क्लास में अनाउंस किया था कि जो ज़्यादा बाबा की याद में रहेगा ना, जिसके चार्ट में ज़्यादा घंटे होंगे, उनको इनाम मिलेगा। तो बाबा के बच्चे, माताएं, भाई बड़े दौड़े दौड़े आते थे, बहुत बाबा को याद करते थे। तो लगन लगी मेरे घंटे ज़्यादा हों, मेरे घंटे ज़्यादा हों।
तो लास्ट में एक दिन पूछा आपके घंटे कितने हुए, तो बताया मेरे घंटे सबसे ज़्यादा हुए, किसी माता के हुए थे। अच्छा, तो खुश हो रही थी। तो पूछा कि आज शाम को योग में आएंगे? नहीं, आज नहीं आ सकते। क्यों? बंधन बहुत है ना। जब इतने घंटे योग का चार्ट है वो भी बंधन में रह सकते हैं, ये अचंभे की बात थी। वो चार्ट लिखा तो उन्होंने था, परंतु सो जाते थे योग में बैठ करके, तो वो शक्ति कहाँ से आए? बाबा तो कहते हैं अगर बाबा की याद में रहेंगे तो नशा चढ़ेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना, कि आज इतना कमाया है, ये भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब पार्ट पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाबा को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बाबा आकर बच्चों को अपने से भी ऊंचा ले जाते हैं, और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कहने से अपने से भी नीचे ले गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ, और फिर तुम बच्चे इस बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। ये भी ड्रामा में खेल है। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% धनवान समृद्ध थे, अभी नहीं हैं। फर्क देखो कितना है। भारत कहाँ, भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। तुम बच्चों में भी वो ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। हमारा बाबा परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। वो ज्ञान का सागर पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मेरा भी पार्ट है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान। वो थोड़ी वाणी से परे बैठते हैं। कहने में आता कि गृहस्थ से दूर चले जाते तो वानप्रस्थी हो गए। अभी वानप्रस्थी तो सब हैं, हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं। परंतु उस स्थान को भी जानते नहीं हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में ये बातें हैं। देह अभिमान बहुत है, बाबा को फॉलो ही नहीं करते हैं। माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा के संबंध कोई नहीं जानते हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा का बनकर बाबा को पूरा याद करना चाहिए।
निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो तुम उनको भूल जाते हो, कमाल है। माता पिता तो एक ही है। बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। ये है बड़ी गहरी बातें। कई समझते हैं जगदम्बा माता है, परंतु नहीं, वो तो साकारी है ना। तुम माता पिता गाते हो निराकार को। ये सब बातें पहले नहीं बतलाते थे, दिन प्रतिदिन गहरी बातें बतलाई सुनाई जाती हैं। कोई भी बात ना समझा सको तो बोलो बाबा ने अभी समझाया नहीं है, बाबा से पूछेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही, जवाब देना नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं कुछ भी बोल के ख़त्म करो। उनको कहो कि अभी बाबा से पूछेंगे पहले फिर आपको बताएंगे। कोई वीआईपी था हमारे ख्याल से, शायद राज्यपाल थे राजस्थान के या कौन थे, और बड़ी दादी ने उषा दीदी की ड्यूटी लगाई कि उनको कोर्स कराना है। तो उषा दीदी उनको बहुत प्यार से कोर्स कराने जाते थे, और जब कोई ऐसी बात आती वो पूछते। उषा दीदी ने अपने अनुभव में सुनाया, कहते वो कोई ऐसी बात पूछते जो मुझे आती नहीं थी, तो मैं उनको ये कहती थी कि कल मैं अपनी दादी से पूछ करके आपको बताऊंगी। तो उनको ये बड़ा अच्छा लगा कि ये झूठ नहीं बोलती है या ऐसे कोई हल्के जवाब नहीं देते हैं, ये सच सुनाते हैं। तो इसका भी बड़ा प्रभाव था। इसलिए हमें भी ये ध्यान देना है, जो बात हमें समझ नहीं आती तो उसका जवाब देने का नहीं, वो ऐसे ही कहो कि हम पूछ करके आपको फिर बताएंगे। तो नॉलेज तो बहुत बड़ी है, समझने वाले कोई समझें, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूँगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। विकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। ये पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं, वो हैं हठ योगी सन्यासी। ये है राजयोग। बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। ये बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है। उनका है हठ योग संन्यास। उनका है हठ योग संन्यास। वो है, वो पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वो है हद का संन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। ये बेहद का संन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठ योग कर्म संन्यास। तुम्हारा है राजयोग कर्म योग, जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वो है हठ योग और ये है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भ्रुकुटी में ही दिया जाता है, और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे। भ्रुकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है, ये किसको पता नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है।
ये कितनी गहरी बातें हैं, कोई को समझाने में नहीं आएगा। हाँ, आत्मा मस्तक के बीच में रहती है। आप कभी भी आंखें बंद करेंगे ना तो आपका ध्यान एकदम बिल्कुल मस्तक के बीच में ही रहेगा, पूरी बॉडी में नीचे जाएगा ही नहीं। जैसे भ्रुकुटी के बीच में प्रकाश है, बस ऑरेंज लाइट, संतरी रंग की लाइट यहीं दिखेगी आपको, सुनहरा प्रकाश, और बॉडी में नीचे ध्यान नहीं जाएगा। तो आत्मा यहाँ मस्तक के मध्य विराजमान है। ये कितनी गहरी बातें हैं। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वो भी बाजू में आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा आकर बोलती है कि हमने फलानी जगह जाकर के जन्म लिया है। तो वो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपनी भी आत्मा है। बाबा कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परम पिता परम आत्मा कहते हैं। उनकी बड़ी भारी महिमा है। शिवाय नमः ये किसने महिमा की? आत्मा सालिग्राम ने की। तो जरूर वो अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे, उनको शिव परमात्माय नमः कहेंगे। तो शिव ऊंचा ठहरा ना, कहेंगे शिव परमात्मा ने नमः, ऐसा कहते हैं। ये बातें तुम समझ सकते हो, ये ज्ञान भी तुमको अभी है। तुम्हारा ये हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, ये प्रारब्ध देने वाला बाबा कमाल का है। ऐसा पारलौकिक बाबा का कितना आदर रखना चाहिए। बुद्धि योग इस प्यारे ब्रह्मा बाबा में नहीं, उनमें शिव बाबा में रखना है। वो बाबा पढ़ाते हैं, इनके द्वारा ये शरीर लोन लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परमधाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का मेहमान है बाबा। कहाँ से आया हुआ है, उस मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। ये गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने आया है। कौन आया है? प्यारे शिव बाबा आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई करनी है, जमा करनी है। अपने आप से बातें करनी है। देही अभिमानी रहना है। कैसे रहना है? देही अभिमानी। जो आपसे कोई आपके पिता का नाम पूछे तो बताओ कि आत्मा के पिता का पूछते हो कि शरीर के पिता का पूछते हो, तो वो भी एकदम वंडर खा जाएंगे कि क्या बोलते हैं। दूसरी बात, राजयोग कर्म योग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा का पूरा आदर जरूर रखना है। वरदान दिया बाबा ने, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सबके कल्याण की वृत्ति हो।
जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं वो स्वकल्याणी हैं। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। निंदा स्तुति अपमान मान हानि लाभ में बराबर रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। और आज का सोमान है मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो ये सोमान सभी को 50 बारी या 108 बारी जरूर लिखना है। अच्छा, सभी को प्रेम सहित ओम शांति जी। और जो जो मुरली सुनते हैं वो कमेंट बॉक्स में ओम शांति जी जरूर जरूर लिखना। ओम शांति जी।